मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माताएं, बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज की इस कथा में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली पवित्र कथा सुनेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है। इसे व्रतराज भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी के व्रत का फल भी एक जन्माष्टमी व्रत के बराबर माना गया है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झुला देता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है और इस व्रत की कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी, तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया और सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप में पृथ्वी माता के साथ सभी देवता भी ब्रह्मा जी के पास गए और पृथ्वी की दुखद स्थिति को उनके सामने प्रस्तुत किया। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सभी देवता मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, जिससे उनकी निद्रा भंग हुई। जब भगवान विष्णु ने देवताओं के आने का कारण पूछा, तब पृथ्वी देवी ने दीनहीन वाणी में कहा, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राहि त्राहि करने लगी थी। इसीलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को इस संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसीलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में जन्मे। कुछ समय पश्चात वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। पृथ्वी को त्राहि त्राहि करने वाला और कोई नहीं बल्कि देवकी का भाई कंस ही था। जब वह तीनों गोकुलधाम जा रहे थे, तभी अचानक से आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिस बहन को तू अपने साथ ले जा रहा है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कहा, हे कंस, यह तो निर्दोष है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम्हारे जैसे यशस्वी राजा को यह शोभा भी नहीं देता। जब भी देवकी के गर्भ से कोई संतान जन्म लेगी, तो मैं उसे तुरंत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, तब तुम्हें कोई कैसे मार सकेगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को एक कारागार में बंद कर दिया। जब भी देवकी को कोई पुत्र होता, कंस उसे मार देता। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद जब कंस को 8वें गर्भ की बात मालूम हुई, तो उसने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डाल दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए।
जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया, वासुदेव और देवकी की हथकड़ियां टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर कारागार से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना पार करने के लिए उसमें प्रवेश किया तो यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करने के लिए लालायित यमुना जैसे ही भगवान के चरणों को छूती है, वह तुरंत नीचे घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे और सोई हुई यशोदा मैया को देखकर वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को वहीं सुला दिया और यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो बेड़ियां फिर से अपने आप लग गईं और दरवाजे भी बंद हो गए। इसके बाद सोई हुई कन्या जोर जोर से रोने लगी। पहरेदार ने कन्या की रोने की आवाज सुनकर कंस को खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ आया और कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने वाला था, तभी वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने कहा, अरे दुराचारी कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर, ताड़का और कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवी और अपने भक्तों की रक्षा की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अब मैं आप सभी को एक और पुरानी कथा सुनाता हूं। एक पुरानी कथा के अनुसार जब महादेव शिव शंभू को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन की अभिलाषा हुई तो उन्होंने योगी का वेश धारण किया और गोकुल में नंद भवन के बाहर मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने आवाज लगाई, अलख, निरंजन, निरंजन कहां हो। अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। उस समय मैया यशोदा श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थीं। वह अपने प्यारे कृष्ण को प्यार करने में इतनी मग्न थीं कि बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। तब योगी के भेष में भोले बाबा ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक वृद्ध ब्रज गोपी गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर उस योगी सन्यासी पर पड़ी। उसने योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, बाबा, आप किसे बुला रहे हो? योगी के वेश में भगवान शिव शंकर बोले, हे माथे, मैं इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूं, परंतु इस घर से कोई भी माता मुझे भिक्षा देने के लिए नहीं आ रही है। उन्हें पुकारते हुए काफी समय हो गया है। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा, आपको भिक्षा चाहिए? तब शिवशंकर बोले, हां माथे, मुझे भिक्षा चाहिए। गोपी बोली, बाबा, लेकिन यहां तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। आप मेरे घर चलें, वहां मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगी, यदि मेरे पास हुआ तो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता, मैं जहां जाता हूं यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं किसी और द्वार पर नहीं जाता। तब गोपी कहने लगी, महाराज, फिर तो आज आप भूखे ही रह जाएंगे। भोले बाबा बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी कहने लगी, बाबा, हमारे गांव से कोई भूखा जाए, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। आप यहीं ठहरिए, मैं अंदर जाकर देखती हूं कि यशोदा रानी कहां है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई। उसने देखा कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थीं और लोरी गाकर उन्हें सुला रही थीं। उधर बाहर खड़े भगवान शिव मन ही मन कहने लगे, प्रभु, दर्शन किए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा रानी कहां हो? तब मैया यशोदा कहती है, आओ काकी, क्या बात है? तब गोपी कहने लगी, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? मैया यशोदा बोली, नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तब गोपी कहने लगी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उसे कुछ दे देती हूं। तब गोपी कहने लगी, ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख को देखकर तो आंखें ही नहीं टिकती। मैया यशोदा ने पूछा, अरे ऐसा क्या है उस योगी में? तब वह गोपी बोली, अरे उसकी ललाट पर इतना तेज है
जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना बड़ा नियम है उसका कि वह जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है। अगर उसे भिक्षा ना मिले तो वह भूखे पेट ही लौट जाता है। मैया यशोदा ने कहा, अरे काकी, आपकी बातों को सुनकर मैं तो दक्षिणा देना भूल ही गई, अभी लेकर आती हूं। फिर मैया यशोदा ने संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहा, अगर वह महात्मा इतनी बड़ी दिव्य आत्मा है तो मैं यह बहुमूल्य मोती की माला उसे दे देती हूं। उधर भगवान शिव शंभू बाहर खड़े खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? श्याम सुंदर ने कहा, मेरे धन्य हो भाग्य जो आप अपने सेवक के घर पधारे। इतने में मैया यशोदा ने श्याम सुंदर को पालने में रख दिया और दक्षिणा की थाल लेकर गोपी के साथ भवन से बाहर आई। वहां योगी वेश में भगवान शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभू को देखकर प्रणाम करते हुए कहती हैं, बाबा क्षमा कर दीजिए विलंब के लिए, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु वेश में भगवान शिव ने कहा, हे माते, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी? मैया यशोदा बोली, नहीं बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू ने भिक्षा की थाल की ओर देखकर कहा, मैया, यह मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, यह मेरे किस काम के? मुझे इनका कोई लोभ नहीं है, कोई चाह नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे हीरे मोती माणिक मुझसे ले लो, पर मुझे तुम्हारे लल्ला के दर्शन करा दो, वही हमारी भिक्षा है। योगी वेश में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए। यह देख मैया यशोदा और वह गोपी आश्चर्यचकित हो गईं और चिंतित होकर गोपी से कहने लगीं, मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो यह बहकी बहकी बातें कर रहा है। गोपी चुपचाप खड़ी थी। यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भरकर उस योगी वेशधारी शिव शंभू से कहने लगी, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे भी पहले आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दो, उसे मेरी गोद में दे दो। फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लल्ला ने आप सबका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बने बैठे हैं? फिर बड़े ही कठोर शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी वेशधारी शिव शंभू बोले, अरे मैया, ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूं। लेकिन मैया यशोदा फिर बोली, चाहे आप कैलाश पर्वत से आए हो, लेकिन मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वहीं भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहां किस काम से आए हो? योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इसलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे द्वार पर आया हूं। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी। वह बोली, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी, मेरे पति की आज्ञा है, किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे जो हो जाए। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच यह विवाद चल रहा था। इस विवाद को स्वर्गलोक में खड़े होकर सभी देवता देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ को मैया यशोदा लल्ला के दर्शन नहीं करने देगी। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप दिलवाकर उसे उसी स्थान पर भेज दिया जहां यह विवाद चल रहा था। पूर्णमासी मां वहां पहुंचकर बोली, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूं। मैंने कहा था ना कि गोकुल आने से पहले मैं काशी में रहती थी,
वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। ये तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है, ये शक्ति के आदिपति हैं। ऐसा कहकर पूर्णमासी गोपी मां ने आंखों में आंसू लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख दिया और उन्हें प्रणाम किया। फिर उठकर मैया यशोदा से कहा, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब स्मृति मुद्रा में पूर्णमासी मां से कहती हैं, क्या तुम सच कह रही हो? फिर कहती हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन पर भभूत, गले में सांपों की माला। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा, ना, मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान शिव पधारे हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी मां कहने लगीं, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा, तू इन पर विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूं। अब इस बात का समर्थन करते हुए वह दूसरी गोपी भी कहने लगीं, अरे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थीं, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। यह तो सदा सच कहती हैं, तो इनकी बात मान ले। मैया यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को ले तो आऊंगी, पर इनके हाथों में मैं नहीं दूंगी। पूर्णमासी मां बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को लेकर तो आ, लल्ला दूर से ही आशीर्वाद ले लेगा। जा, जल्दी जा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर कहती हैं, अरे लल्ला, चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती हैं, जिन्हें देखकर योगी वेशधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाकर निहारता रहता है। उसी तरह वह साधु वेशधारी भगवान शिव भी इस लल्ला को देखकर उसे एकटक देख रहे थे। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल रूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देखकर वह साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं, मैया, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूं क्या? तब मैया यशोदा कहती हैं, नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती हैं, पहले अपनी चरण धूलि तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी मां शिव शंभू के चरणों को लेकर श्याम सुंदर की ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभू के चरणों की धूल श्याम सुंदर की ललाट पर पड़ने से श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शिव शंभू से कहते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम सुंदर और उनकी मैया के बीच का प्यार देखकर कहते हैं, यह कहाँ का न्याय है स्वामी? हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने, और आपको आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए। फिर भगवान शिव अपने शरीर के अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू मैया यशोदा से कहते हैं, इस युग में यह तेरा लल्ला मेरे नयनों का निहाल है। अब माता यशोदा कहती हैं, योगी बाबा तो भिक्षा ले लो। तब भगवान शिव कहते हैं, अपने हीरे मोती ये पत्थर आप ही रख लो, ये मेरे किस काम के? मैं तो मालामाल हो गया तेरे लाल का दर्शन करके, यही मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर योगी वेशधारी शिव शंभू वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्गलोक से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा कैसी लगी?
हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को आप सभी अपने लोग मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी करना। मित्रों, आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी मित्रों, आप सभी का इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।